नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ग्रामीण मंत्र डायरी पर। आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम संदूनी जिन कन्या के बारे में बात कर रहे हैं। उसके मंत्र के बारे में आपको बताएंगे, उसकी साधना कैसे करते हैं ये सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संदूनी वास्तव में क्या है? एक शक्तिशाली हसीन नौजवान जिन कन्या जो पल भर में दुनिया भर की खुशियां आपके कदमों में डाल देने की ताकत रखती है। ये एक ऐसी साधना है जिसको करने से पैसे की हर जरूरत पूरी होती है, आपके हर सपने को पूरा करने में सक्षम होती है। एक ऐसी वफादार साथी जो आप पर आने वाली हर मुसीबत को समाप्त कर देती है, अपने साधक को होने वाली हर बात के विषय में पहले ही बता देती है। अगर साधक को धन की आवश्यकता हो तो उसे भी पूरा कर देती है, यानी कितनी भी जरूरत हो पैसे का इंतजाम करने में समय नहीं लगती। अपने साधक के दुश्मनों के तहस नहस कर देती है। उसके दुश्मन धूल चाटते रहते हैं। अगर वे साधक से दुश्मनी नहीं छोड़ते तो ये उनको मारने में समय नहीं लगाती। वास्तव में इनका संबंध जिन्नात की कौम है और जिनके खानदान का सीधा संबंध तवाइफों और जादूगरों से है। इसलिए कई बार यह अपने जादू से साधक की साधना को भी खंडित कर देती है। इसकी साधना के लिए आपको किसी शमशान, कब्रिस्तान या चौराहे की बजाय एक साफ सुथरे लिपे पुते हुए अकेले कमरे का चुनाव करना होता है। जब तक साधक अपनी साधना पूरी न कर ले तब तक उस कमरे में किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध है। उस कमरे में साधक की एक चारपाई और संदूनी के लिए रखी गई एक कुर्सी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इस साधना में असफल रहने पर किसी किस्म का ज्ञानी नुकसान नहीं होता है। इसकी साधना के समय आपके किसी भी स्त्री से विवाहित या अविवाहित संबंध छोड़ने पड़ते हैं। अगर शादीशुदा है तो तलाक लेना होगा, अगर कोई प्रेम संबंध है तो उसे भी छोड़ना होगा। ये संदूनी चाहे आपकी पत्नी बनकर रहे या प्रेमिका, किसी अन्य स्त्री के साथ आपके संबंध को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी साधना रात्रि के समय तय समय पर ही की जाती है। सभी आत्माओं, शब्दों और वचनों के साथ बंधी हुई होती है, लेकिन बदकिस्मती है कि सिर्फ आदमी ही अपना वचन तोड़ता है। हर कीमत पर अपने वचनों पर टिके रहें। जो भी जरूरत हो वो संदूनी से कहें और जो भी शर्तें हों वो पहले दिन ही तय कर लें। वो सिर्फ वही काम करेगी जो बातें पहले दिन तय होगी। ये भी स्पष्ट पूछ ले कि संदूनी आपके लिए काम करेगी या दूसरों के लिए भी काम करेगी। उसको बुलाने का तरीका क्या होगा, उसकी शर्तें क्या है। अगर कोई शर्त मंजूर ना हो तो कोई और शर्त रखने को कहें। इसे प्रति रात्रि में एक निर्धारित समय पर शुद्ध रुई की बत्ती जलाकर और चमेली के तेल को डालकर उसमें एक दिया जलाना है और उसको अपने सामने मत रखना, बल्कि संदूनी के नाम से कमरे में ही कहीं रख दें। कमरे में अगरबत्ती और लोबान का बाखुर यानी धुनी चलती रहेगी। तस्बीह काले हकीक की होगी। आसन किसी भी काले कंबल का होगा। साधक का मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। लिबास काला और सिर भी ढका हुआ रहेगा। वाजिफा हिसार के अंदर बैठकर पढ़ना है। संदूनी के लिए कमरे में एक कुर्सी रखें, क्योंकि वह जमीन पर नहीं बैठेगी। क्या क्या काम होगा उनकी उपस्थिति समान रहेगी, जैसा कि शर्त निर्धारित करते समय निर्धारित किया जाएगा। वह करेगी, दूसरों का काम करेगी या सिर्फ साधक का ही काम करेगी, ये सब कुछ पहले से तय ही कर ले। रुपये, पैसे, दौलत की कोई इच्छा होगी तो वह उसकी व्यवस्था भी करेगी। वह बहुत सुंदर होती है। एक अच्छा दोस्त और साथी भी शर्त पर टिके रहे तो कोई नुकसान नहीं है। साधक भी काम को करने में सक्षम होगा। जब साधना की जाएगी और प्रभावी होगी तो पहले दिन स्त्री का स्वर सुनाई देने लग जाता है, जैसे कुछ हो रहा हो। कई बार कई स्त्रियों की आवाज भी आती है, जैसे कि कई औरतें आपस में बातचीत कर रहे हों। कभी कड़वी और कड़क आवाजें भी आती है। कभी कभी किसी के गायन की ध्वनि भी सुनाई देती है। उसके बाद कभी कभी चलते हुए पाँवों या जानवरों के पाँव की आवाज भी आती है। फिर एक दिन महिलाओं का समूह या एक अकेली महिला भी। और ये भी कि साधना जब पूरी होने वाली होती है
तब इसकी छोटी बहन नग्न अवस्था में, जो कि बेहद खूबसूरत होती है, पहले साधक के पास आकर उसकी परीक्षा लेती है और साधक को भ्रमित करने की चेष्टा करती है। लेकिन अगर साधक ने अपने धैर्य नहीं खोया तो संदूनी साधक के पास आती है। संदूनी साधना के मंत्र इस प्रकार है: रहीना सहीना सफरीना कज अखट फट फट वहा बधु या गौस अल तकालिन या कुतुम रब्यानी सैयद अबू साले जिलानी अजहरी ब जनलाह वा हाजरी बिक ला अल्लाह इल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सती अल्लाह अलैहि वाली वसल्लम। अगर आपको ये मंत्र समझ में नहीं आया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसको नौचंदी बुधवार की रात्रि से शुरू करके पहले 3 दिन तक शिद्दत से ये साधना करे। अगर 3 दिनों में नहीं आती तो फिर 11 दिन करे। अगर ना आए तो निराश न होए, फिर 21 दिन करे। अगर फिर भी ना आए तो 41 दिनों में 100% सफलता अवश्य मिल जाएगी। इस साधना में अधिक समय ना लगे, इसके लिए लौहे तस्कीर तिलिस्म को धारण करें। इसमें जो हिसार के लिए जो मंत्र प्रयोग किया जाता है वो योग्य शिष्य को ही दिया जाएगा। अतः इच्छुक साधक संपर्क करे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर जादूगर होती है। इसलिए जब भी साधना करे अपने गुरु या उस्ताद के निर्देशन में ही करे, तब ये साधना सफल हो सकती है। अलग मकान में नौचंदी बुधवार से शुरू करे। जुमेरात और जुमे तक दिन रात तक प्रति रात्रि 1100 मर्तबा पढ़े। तीसरी रात संदूनी हाजिर होगी और अपने बुलाने का कारण पूछेगी। तब पढ़ाई पूरी करने के उपरांत बेझिझक अपनी बात उससे कहें। फिर सभी शर्तों तक कर ले, वो कौन सा काम करेगी, कौन सा काम नहीं करेगी, ये सभी कुछ, और उसको बुलाने का तरीका भी पूछ लें। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो आपको संदूनी जिन कन्या साधना के रहस्य और शक्तियों की एक झलक जरूर मिल गई होगी। लेकिन याद रखिए, हर साधना सफलता के लिए श्रद्धा, नियम और संयम की मांग करती है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस प्राचीन विद्या की गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं, या फिर यह सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। आपके विचार क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और रहस्यमय साधनाओं की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साधना में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहे। धन्यवाद।